मेरे प्यारे दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी का खूबसूरत शानदार घर मुंबई में वर्सोवा इलाके में स्थित है। उनका यह घर जेपी रोड पर है और रॉक बीच और आराम नगर के पास है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह इनका खूबसूरत और आलीशान घर कुछ इस प्रकार दिखता है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, माय मेमोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिसकी एक मुस्कान भी डर पैदा कर देती थी और जिसकी एक डायलॉग डिलीवरी दर्शकों के दिलों में घर कर जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलशन ग्रोवर की, बॉलीवुड के मशहूर बैडमैन की। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ। एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में पले बढ़े गुलशन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन थिएटर और एक्टिंग की ओर उनका रुझान भी गहरा था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन स्कूल से पूरी की और फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने दिल्ली थिएटर ग्रुप से जुड़कर अपने अभिनय की शुरुआत की। दोस्तों और टीचर्स को यह बात जल्दी समझ आ गई कि इस लड़के की आवाज, हाव भाव और स्क्रीन प्रेजेंस अलग है। उस दौर में गुलशन ग्रोवर का सपना सिर्फ एक था, बॉलीवुड में जाकर बड़ा अभिनेता बनना। दिल्ली से निकलकर मुंबई आना गुलशन के लिए आसान नहीं था। वे मुंबई पहुंचे तो यहां स्टारडम के सपने देखने वालों की लंबी कतार थी। गुलशन ने फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खटखटाने से पहले रोशन तारक थिएटर और अभिनय स्कूल में एक्टिंग की बारीकियां सीखीं। वह अभिनय स्कूल में अपने बैचमेट और बाद में सुपरस्टार बने संजय दत्त के साथ पढ़े। शुरुआती दौर में उन्होंने विज्ञापनों, छोटे रोल और सीरियल्स में काम किया। उनकी पहली फिल्म हम 5 1980 थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल निभाया, मगर असली पहचान उन्हें मिली बतौर खलनायक। गुलशन को जल्द एहसास हुआ कि हीरो बनने की रेस में कई लोग हैं, लेकिन एक मजबूत, यादगार विलेन की कमी है। उन्होंने तय किया कि वे इस कमी को पूरा करेंगे और फिर उन्होंने अपने किरदारों में वो स्टाइल, वो संवाद और वो निगाहें डाल दीं जो उन्हें बाकी विलेन से अलग बनाती थीं। 1980 और 90 के दशक में गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद खलनायक बन चुके थे। राम लखन 1989 में उनका किरदार और उनका मशहूर डायलॉग बैडमैन इतना पॉपुलर हुआ कि यह उनका स्थायी टाइटल बन गया। इसके बाद विश्वात्मा, आंखें, क्राइम मास्टर गोगो, मोहरा, सौदागर, लूटमार और इज्जत जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ डराने वाले विलेन नहीं, बल्कि एंटरटेन करने वाले खलनायक भी हैं। उनका अंदाज, महंगे सूट, काले चश्मे और ठहाके के साथ डायलॉग बोलना दर्शकों को खूब भाता था। उन्होंने लगभग हर बड़े हीरो के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान। इस दौर में गुलशन ग्रोवर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी जाने लगे। सिटी ऑफ जॉय, जंगल बुक और ऑड सेकंड जंगली जैसी विदेशी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुलशन ग्रोवर भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में हैं जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने द प्रिजनर ऑफ द सन, द सी ऑन एफ फियर्स और डेस्परेट एंड डेंजरस जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी इंटरनेशनल अपील का राज था उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़, प्रोफेशनलिज्म और ऑन एंड स्क्रीन पर्सनैलिटी। दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर उन्होंने यह साबित किया कि एक भारतीय अभिनेता भी ग्लोबल मंच पर खलनायक के रूप में चमक सकता है। हॉलीवुड में काम करने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। 2000 के बाद भी उन्होंने हेरा फेरी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, मस्ती, हमको दीवाना कर गए जैसी कई हिट फिल्मों में अहम रोल निभाए। उनका ये सफर इस बात का सबूत है कि एक बार दर्शकों के दिल में जगह बना लो तो दशकों तक वो प्यार कम नहीं होता। गुलशन ग्रोवर का निजी जीवन उतना ही चर्चित रहा जितना उनका फिल्मी करियर। उन्होंने शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला
और उनका तलाक हो गया। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी की वह कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में उन फिल्मों के नाम जरूर बताएं। इसके बाद उनका नाम कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। गुलशन ग्रोवर हमेशा प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी फिल्मों के बोल्ड सीन और हिंसक किरदारों को लेकर विवाद भी खड़े हुए। वे मानते हैं कि उनका असली जीवन फिल्मों में दिखने वाले खतरनाक किरदारों से बिल्कुल अलग है। वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और कई बार चैरिटी इवेंट्स, शिक्षा और बच्चों से जुड़ी पहलों में हिस्सा लेते हैं। गुलशन ग्रोवर से जुड़ा यह किस्सा बहुत अनोखा है। अपने संघर्ष के दिनों में गुलशन ने एक गाड़ी की खरीदी और उसमें नपातुला पेट्रोल डलवाते थे। वह हर चीज का पूरा हिसाब लगाते थे कि वह एक दिन में कितनी पेट्रोल खर्च करेंगे और इससे कहां-कहां घूम लेंगे। एक दिन गुलशन के करीबी दोस्त अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए गुलशन से वह गाड़ी चाहते थे, लेकिन गुलशन ने अपने दोस्त को गाड़ी नहीं दी। उनके दोस्त शशि रंजन ने खुद बताया कि उस दिन गुलशन ने उन्हें गाड़ी नहीं दी। उसका कारण यह था कि गुलशन को अगली ही सुबह एक मीटिंग में जाना था और आदत अनुसार गुलशन ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल उतना ही डलवाया था जितना वह मीटिंग तक जा सकते थे। अगर अपने दोस्त को गाड़ी दे देते तो सुबह होने वाली उनकी मीटिंग रद्द हो जाती। गुलशन का परिवार बहुत बड़ा था। उनकी 5 बहनें हैं और एक बड़े भाई। जब गुलशन छोटे थे तब वह अपनी बहनों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। वह चाहते थे कि हर वक्त उनकी बहनें पढ़ाई करें और उस पर ध्यान दें। लेकिन उनकी बहनों ने भी गुलशन से बचने का एक उपाय खोज रखा था। वह अपनी छोटी बहनों को पढ़ाने के लिए एक कमरे में बैठाते थे और टीवी देखने से रोकते थे। जब गुलशन कमरे से बाहर निकलते तो उनमें से एक बहन दरवाजे पर खड़े रहकर पहरा देती और बाकी सभी कमरे में टीवी देखती। जैसे ही गुलशन वापस कमरे में आते तो वह तुरंत टीवी बंद करके किताब खोलकर बैठ जाती थीं। हालांकि गुलशन अक्सर अपनी परेशानियां लेकर अपनी बहनों के पास ही जाया करते थे। यहां से पता चलता है कि गुलशन अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लाडले भी रहे। गुलशन अपने कॉलेज के दिनों से ही अभिनय करने लगे थे। वह उस समय रंगमंच के बड़े कलाकार थे। उन्हें कॉलेज में होने वाले हर नाटक में भाग लेना पसंद था और वह हर नाटक को प्रमुखता से करते थे। उनका उत्साह तक दोगुना होता जब कोई भी नाटक किसी लड़कियों के कॉलेज में होने जाता। वहीं पास ही आईपी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा कविता चौधरी को गुलशन बहुत पसंद करते थे। जब भी यह इस कॉलेज में उनका नाटक होता तो वह अपने करीबी दोस्तों को अपने साथ जरूर ले जाते। उसका कारण यह था कि मंच पर गुलशन अभिनय चाहे जैसा भी करें, लेकिन उनके करीबी दोस्त मौजूद होंगे तो वह तारीफ में तालियां बजाएंगे ही। इस तरह गुलशन लड़कियों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करते थे। पत्रकारिता की दुनिया में आजकल बड़ा नाम रखने वाले रजत शर्मा गुलशन के ही सहपाठी हैं। गुलशन ग्रोवर को अभिनय सिखाने का काम रोशन तनेजा ने किया। वह गुलशन के गुरु हैं और गुलशन इनके प्रिय शिष्य भी। जब थिएटर के दिनों में रंगमंच पर गुलशन ने बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया, तब खुद रोशन तनेजा ने गुलशन को शुभकामनाओं के तौर पर उनकी पहली कमाई थमाई। अभिनय के मामले में गुलशन इतने अच्छे थे कि रोशन ने गुलशन को अपना सहायक नियुक्त कर लिया। आगे चलकर गुलशन रोशन के साथ ही उसी जगह पर दूसरे विद्यार्थियों को भी अभिनय सिखाने लगे। अनिल कपूर, मजहर खान, सुरेंद्र पाल मदन जैन रोशन तनेजा के ही विद्यार्थी हैं और गुलशन के साथ ही इन्होंने भी अभिनय सीखा है। गुलशन जब रंगमंच के ही कलाकार थे, उस वक्त अभिनेता संजय दत्त की ट्रेनिंग भी उसी जगह पर चल रही थी। अब संजय दत्त की ट्रेनिंग चल रही थी, इसीलिए वह भी नाटकों में भाग लेते थे। एक दिन संजय के पिता सुनील दत्त भी नाटक देखने आए और उन्होंने संजय का काम तो देखा ही, साथ ही उन्होंने गुलशन ग्रोवर के काम को भी खूब सराहा। तब उन्होंने गुलशन के गुरु रोशन तनेजा से कहा कि वह गुलशन को अपनी अगली फिल्म में एक किरदार देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी का वह कौन सा किरदार है जो आप विलेन के रूप में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में उस किरदार को जरूर बताएं। संजय दत्त ने भी अपने पिता से गुलशन की तारीफ करते हुए कहा कि गुलशन कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं।
हालांकि सुनील तो गुलशन का काम देख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म रॉकी में गुलशन को लेकर खलनायक का किरदार दिया। इस किरदार के लिए गुलशन ने काफी मेहनत की थी। गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इन दोनों की पहली फिल्म जो एक साथ रही वह है वर्ष 1985 में आई मेरा जवाब। इस फिल्म के ज्यादातर स्टंट गुलशन ग्रोवर ने खुद ही किए थे। हालांकि गुलशन का बॉडी डबल सारे स्टंट करने के लिए तैयार था, लेकिन गुलशन चाहते थे कि सारे दृश्यों को वह खुद ही अंजाम दें। फिल्म में उन्हें कुछ दरवाजे और एक दीवार को तोड़ना था। गुलशन और जैकी श्रॉफ का इस पर भी दिमाग चला और उन्होंने फिल्म के निर्देशक NS राज भारत से कह दिया कि ये दोनों असली ईंट की दीवार तोड़ेंगे और साथ ही असली दरवाजा भी तोड़ेंगे। इस दौरान जैकी और गुलशन को हल्की फुल्की चोटें जरूर आईं, लेकिन सब कुछ ठीक से हुआ। अभिनय के दौरान गुलशन इतने जोश में भरे रहते थे कि वह कभी-कभी अपने सह कलाकार को असलियत में पीट देते थे। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने वर्ष 2003 में आई फिल्म बूम बनाई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रहे अभिनेता अमिताभ बच्चन और खुद जैकी श्रॉफ। अभिनेत्री के लिए चुना गया अभिनेत्री कटरीना कैफ को। जब बारी आई फिल्म का एक हीरो चुनने की, तब जैकी श्रॉफ ने गुलशन ग्रोवर का नाम सुझाया। इस पर सबकी सहमति भी बन गई। यह किस्सा इसी फिल्म की शूटिंग के वक्त का ही है, जब गुलशन इसकी शूटिंग दुबई में कर रहे थे। कैटरीना के साथ उनके कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाने थे। अचानक से उन्हें एक और फिल्म जिस्म की शूटिंग के लिए जाना था, जिसमें वह बिपाशा बसु के पति का किरदार निभा रहे थे। इस किरदार को मिलने की बात पर आश्चर्य जाहिर करते हुए गुलशन ने सवाल किया कि वह एक अच्छे पति का किरदार कैसे निभा सकते हैं। गुलशन की इस बात पर सेट पर मौजूद लोगों ने खूब मजे लिए। गुलशन ग्रोवर के बोले कुछ संवाद आज भी सुनने में बहुत मजेदार लगते हैं। उनमें से एक है गन्ना चूस के। गुलशन को यह संवाद निर्माता और निर्देशक उमेश मेहरा ने अपनी फिल्म सोनी महिवाल में दिया। उमेश और गुलशन का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। जब उमेश एक फिल्म कसम बना रहे थे, तब गुलशन को अपने किरदार को लेकर काफी चिंता थी। वह उमेश से आमने सामने बैठकर अपने किरदार के बारे में चर्चा चाहते थे, लेकिन काम में व्यस्त होने और समय न मिल पाने के कारण इन दोनों की मुलाकात थोड़ी मुश्किल थी। तब गुलशन ने इसका तोड़ निकालते हुए उमेश से शाम को फोन पर बात की और उनसे मिलने का समय मांगा। उमेश ने गुलशन को बताया कि वह सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद वह घर आकर मिल सकते हैं। दूसरे दिन सुबह गुलशन को 9 बजे शूटिंग पर जाना था, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि वह उमेश के घर समय पर पहुंचे। अगले दिन सुबह उमेश 7 से पहले ही साढ़े 6 बजे उठ गए। वह जब अपने घर से नीचे आए तो उन्होंने सामने मेकअप का पूरा सामान और पटकथा लेकर बैठे हुए एक शख्स को देखा। वह खुद गुलशन ही थे। वह अपने काम के प्रति इतने वफादार थे कि वह देर होने से अच्छा थोड़ा पहले पहुंचना पसंद करते हैं। उमेश मेहरा और गुलशन ग्रोवर का करीबी रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। सुभाष ने सिर्फ इतना ही कहा कि गुलशन फिल्म में जिस भी किरदार से मिलेंगे तो उन्हें सिर्फ बोलना है बैडमैन, I am a बैडमैन। और इसी फिल्म के बाद से गुलशन ग्रोवर बैडमैन के रूप में मशहूर हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर एक अनसुनी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखना। माय मेमोरी यूट्यूब चैनल से जुड़े के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नई कहानी के साथ। धन्यवाद।